और आपको 50 साल से तो अशोक चौहान नाम का एक चौहान बेवकूफ बना रहा था। बोले ये खासदार लालो खदगांवकर को तुमको विधानसभा का टिकट देता हूं। 2004 में मैं खुद गवाह हूं, 2009 में मैं खुद गवाह हूं। वादा करे वाला इस स्टेज से कि खदगांवकर को कांग्रेस के खासदार बनाए कि तुमको विधानसभा का टिकट देते। 2004 में, 2009 में, 2014 में लग गए मुसलमान एक गट्ठा वोट देके कांग्रेस को खासदार बना दी। 6 महीने के बाद विधानसभा आई। बोले साहब टिकट, बोले अरे भाई देंगे लेकिन थोड़ा सा वोट मिलते क्या तुमको। तो अपने नगर से होगा सत्तार भाई, मसूद भाई, पूरे उलेमा इकराम को, डॉक्टरों को, वकीलों को, प्रोफेसरों को लेके गए अशोक राव के पास। बोले साहब टिकट दो। अशोक राव बोले मौलाना आओ बैठो, चाय वाय दो। बोले मौलाना को चाय वाय पिलाए। बोलो मौलाना क्या है। मौलाना बोले साहब खासदार बनाए तुम्हारा हमने, अब एक आधे मुसलमान को टिकट दो विधानसभा का। बोले कैसा है मौलाना, टिकट देना बड़ी बात नहीं, मेरे हाथ में जो मैं दे सकता, लेकिन मुसलमान को टिकट दिए तो मुसलमान चुन के नहीं आता। बोले कैसा नहीं आता साहब, जब मुसलमान तुमको वोट दे सकता तो तुम्हारा समाज मुसलमान को क्यों नहीं करता। सही है जी। बोले तुम कर देते, मगर वो नहीं करते। बोले नहीं दे सकते। बोले हम तुमको हिंदू वोट दिला नहीं सकते। बोले मुसलमान को टिकट दिए भी तो कांग्रेस चुना के नहीं ला सकती। बोले फिर साहब कैसा करना। बोले तुम्हारे को एमएलसी बनाता हूं। बोले वीएमएलसी बोले तो विधान परिषद का आमदार। विधान परिषद का आमदार बोले तो पीछे के दरवाजे से जाने वाला आमदार, जो मेन गेट से नहीं आ सकता उसको खिड़की में से चोरों के जैसा लाते, क्योंकि उसमें कोई प्रेशर नहीं लगता, वोट नहीं लगते, और इनकी मर्जी से इन्हों किसको भी खिड़की में से बुला सकते। सही तो ये चोरी छुपे जाना चाहिए भला। चुन के जाने वाला छाती तान के गेट से जाता और एमएलसी से जाने वाला चोरी छुपे खिड़की से जाता। फिर भी मौलाना बोले ठीक है साहब कोई बात नहीं, आप करना क्या। बोले एक काम करो। बोले अभी इधर से मैं डीपी को खड़े कर रहा हूँ, इधर से पोकरनाव खड़े कर रहा हूँ। बोले 14 में आप इनको चुन के ला लो। बोले ये दोनों चुन के आए कि मैं तुमको एमएलसी बना दूं। बोले क्या बना दो, एमएलसी। अब वो अशोक चौहान का चुर का सबको मालूम, इधर से डीपी को भी लाए, इधर से पोकरना को भी लाए। मुसलमानों ने भर भर के वोट दिए और खुद अशोक चौहान को 14 में खासदार बनाए, डीपी को आमदार बनाए, पोकरना को आमदार बनाए। अब एमएलसी का इलेक्शन आया रे आया। अशोक चौहान ने किसको टिकट देके चुन के लाए एमएलसी में, अमर राजूरकर को। तब सत्तार भाई का नंबर नहीं लगा, तब मसूद भाई का नंबर नहीं लगा, शमीम अब्दुल्ला का नंबर नहीं लगा। तब नंबर किसका लगा, अमर राजूरकर। कौन अमर राजूरकर, उसके समाज के 1000 वोट भी नहीं होंगे, इनके जैसा उन्हें वोटा दिलाया नहीं, मगर उन्होंने उनका पीए है, चपरासी है, उनका सेक्रेटरी है, उनके कामा करता। तो एक नौकर को आमदार बनाए, बीवी को भोकर से आमदार बनाए, डीपी सावंत सोसाइटी में नौकर था सेक्रेटरी, उसको आमदार बनाए, लेकिन मियां भाई को नहीं बनाए। अब वो अशोक चौहान की कांग्रेस मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं करी 50 साल में। अब अशोक चौहान कहां चले गए, अपने वोटा खा खा के मंत्री मुख्यमंत्री बने। और अब कहां गए अशोक चौहान, कहां गए, कहां गए, कहां गए। और पहले वंचित को बीजेपी की बीटी में बोलते थे, और अब अशोक चौहान कहां है, बीजेपी में है। अब अशोक चौहान बीजेपी में गए तो सबको लगा गुलाम आजाद हो गए। अब बॉस चले गए, भेदभाव करने वाले अशोक चौहान चले गए, अब आजाद हो गए। बोले हम विकास क्यों नहीं हुआ, अशोक चौहान ने नहीं करा। मुसलमान को टिकट क्यों नहीं मिला, अशोक चौहान ने नहीं दिया। एमएलसी क्यों नहीं बने, अशोक चौहान ने नहीं बना। अब अशोक चौहान चले गए, बोले अब अच्छे चौहान आ गए, बोले वसंतराव चौहान। कौन आ गए, बोले अब वो बुरे चौहान चले गए, बोले अब अच्छे चौहान आ गए। बोले बुड्ढे बाटे थके वाले हैं, ज्यादा जोर नहीं मारते, पैसे का कुछ जोर है नहीं, बोले अशोक राव के जैसा।
ये मुसलमानों की सुनने वाला चौहान है। बोले क्या करना, बोले फिर एक गट्ठा और देंगे, बोले अपन बीजेपी को, अशोक राव को हराना है, बोले वसंतराव चौहान को जिताना है। बोले मियाँ भाई तैयार, बारात लेके लाइन लगा के वोट, लाइन लगा के वोट। फारूक भाई बोल रहे वंचित नहीं, फारूक भाई रुक जाओ यार, रुक जाओ, बोले जरा वसंतराव कुतलाने का। बोले अयूब भाई बोल रहे अरे वंचित है, रुको जी भाई, इतना रुको, विधानसभा में तुमको देखते हैं अयूब भाई, जरा रुको, बोले वसंतराव को लान दो। बोले जोश लगा के, होश लगा के, लाइन लगा के, ये उठा 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 उठा, वसंतराव आगे चुन के। मालदार अशोक चौहान जोर लगा के 19 में हरे। कंगाल वसंत चौहान को मुसलमानों ने लाइन लगा के खासदार बना दिए। जैसे ही रिजल्ट आया दूसरे दिन खबर छप के आई, सत्तार भाई एमएलसी बन रहे। दूसरे दिन खबर है अखबार में, अब सत्तार भाई एमएलसी बन रहे। ये सत्तार भाई के चक्रा चालू, बड़ा गुलदस्ता उठाए कि बंबई नाना पटोले, गुलदस्ता उठाए कि उद्धव ठाकरे, गुलदस्ता उठाए कि राहुल गांधी, गुलदस्ता उठाए कि सोनिया गांधी, सबको गुलदस्ते बांटे गली से लेके दिल्ली तक। क्या तो बोले मैं एमएलसी बन रहा हूं। मसूद भाई को मालूम हुआ मुसलमान को एमएलसी मिल रही, अगर सत्तार भाई को मिल गई तो मैं कम हूं क्या। फिर मसूद भाई गए गुलदस्ता लेके गली से लेके बंबई और बंबई से लेके दिल्ली, बोले मेरे को दो, ये लाइन लग गई। फिर अब लगा, हमको भी लगा, सबको लगा, 50 साल में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, एमएलसी नहीं दिया, वसंत चौहान को जीतना मुमकिन नहीं था। अशोक चौहान गए बाद मुसलमानों ने इतनी कुर्बानियां दे के, इतने होश में जोश में चुन के लाए। वसंत चौहान बोल रहा मैं लेटर दिया, बोल रहा सत्तार भाई को आमदार बनाओ बोल के। मोहन अंबडे बोल रहा मैं भी लेटर दिया, बोल रहा आमदार बनाओ बोल के। बोले कहाँ है लेटर बताओ, तो एक ही लेटर पे दोनों ने साइन करके दिए, ये देखो हम लेटर दे दिए। बोले मोहन अंबडे ने लेटर देके, वसंत चौहान ने लेटर देके, जब एमएलसी बनाने की बारी आई तो इस बार किसको एमएलसी बनाए, कलमनुरी के प्रज्ञाताई सातों, उनको बनाए, मगर मियाँ भाई का नंबर नहीं लगा। इस बार भी हाथ में आया गांजर, गांजर की पुंगी 2 महीने से बज रही थी, पे पे पे, और एमएलसी की हवा निकल गई। अब गाजर चापते बैठो और चॉकलेट खाओ, ये कांग्रेस है। आप 50 साल से ये कांग्रेस ने, अशोक चौहानों के वसंत चौहानों, कांग्रेस का कोई भी चौहानों के हम्बरडे हो, आपके वोट लेना मालूम है, आपको इज्जत देना नहीं मालूम, आपको पद देना नहीं मालूम, आपको सत्ता देना नहीं मालूम, आपको सूत्र देना नहीं मालूम, आपको कुर्सी पे बिठाना नहीं मालूम। 50 सालों से इन्होंने नांदेड़ के मुसलमानों की तौहीन करे, फारूक पाशा के विरासत की तौहीन करे, नूरुल्लाह खान की विरासत की तौहीन करे, हमारे सत्तार भाई की तौहीन करे, मसूद भाई की तौहीन करे, शमीम अब्दुल्ला की तौहीन करे। कांग्रेस को आज मैं कहता हूं, अब हमको तुम्हारे आमदार की को ठोकर से मारते, हमारा आमदार हम चुन के लेंगे इंशाअल्लाह। अब हमको कांग्रेस से आमदार की, कांग्रेस से टिकट, कांग्रेस से एमएलसी नहीं होना, कांग्रेस को लात मारेंगे इंशाअल्लाह। हम अपना आमदार खुद चुन के लेंगे, तुम्हारे चौखट पे भीख का कटोरा लेके नहीं आने वाले। हम अपना आमदार खुद के बलबूते पे चुन के ला सकते हैं। हम दलित, ओबीसी, गरीब मराठा को साथ लेंगे, अपना आमदार खुद चुनकर लाएंगे इंशाअल्लाह। ये कांग्रेस वालों को अपनी चौखट के बाहर खड़ा करेंगे, कटोरा लेके अपनी चौखट पे खड़ा करेंगे। इसलिए आने वाले वक्त में हमको मुत्तहिदा
तौर पर राजनीति को समझना पड़ेगा। मैं ज़्यादा देर आपका वक्त नहीं लेते हुए एक ही बात कहता हूँ, इसके उसकी लड़ाई बहुत लड़े, बहुत बाराता निकाले, मगर हमको बाजे वाला बनाए, बैंड वाला बनाए। बारात निकली तब बैंड वाला आगे आगे रहता, बारात रही थी जब बैंड वाला आगे आगे रहता। एक जन पुंगी बजा रहा, सत्तार भाई पुंगी बजा रहे, मसूद भाई ढोल बजा रहे, कोई तो भी बाजा बजा रहा, ट्यू ट्यू चालू है, पम 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 बाजा, आगे जा रहा आगे जा रहा, पीछे घोड़ा बारात, बारात बैंड वाले हम बोल रहे हम आगे है, इलेक्शन चल रहे हम आगे, चुन के आए रे आए, डेरे में बारात गई रे गई, तखत पे दूल्हा चढ़े रे चढ़ा। सबसे पहले बाहर कौन बैठे ले रहे थे? ये बैंड वाले चौखट के बाहर, मंडप के बाहर, टेंट के बाहर। ऐसी हालत बनाए हमारी। अब इंशाअल्लाह हम ऐसा बैंड बजेंगे कि कांग्रेस की बारात हम निकालेंगे और दूल्हा हम बनेंगे। मियाँ भाई को दूल्हा बनाने का, भाई मियाँ बनाने का और इनको बाराती बनाने का, इनके हाथ में पुंगी और बैंड देने का काम नांदेड़ की आवाम करेगी। इस यकीन के साथ आप सभी का मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। अमजद भाई, सोहेल भाई, आपके साथ जितने भी लोग यहां प्रवेश किए, अयूब भाई है उत्तर महानगर के अध्यक्ष, विट्ठल गायकवाड़ साहब है दक्षिण के महानगर अध्यक्ष, जावेद हाशमी साहब हो, एडवोकेट बिलाल साहब हो, या हमारे जितने भी अतिक लीडर हो, सादिक बाचोटीकर साहब रहो, ये वो सब क़यादतें हमारी जो ताकत से आपके साथ खड़ी है। कुछ भी काम रहा अतिक लीडर 2 मिनट में आपके पास आएंगे, कुछ भी काम रहा सादिक बाचोटीकर 5 मिनट में आपके पास आएंगे, कुछ भी रहा मेरे तक आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आप मेरे को भी फ़ोन करोगे, मैं आपके पास खड़ा हुआ रहूँगा। इतना यकीन के साथ कहता हूँ, आने वाले वक्त में एक लड़ाई लड़ना है, इंशाल्लाह हम मुत्तहिदा तौर पे लड़ेंगे भी और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, जय भीम। देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।